बात करते हैं राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ी है। अब 23 अप्रैल तक ये न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है जिसमें अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वो तिहाड़ में बंद हैं। आज ही उनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल अगली डेट रखी है और सुप्रीम कोर्ट ने अब ईडी को नोटिस भी दिया है इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए। और ये जो हम बात कर रहे हैं ये राउज एवेन्यू कोर्ट की बात कर रहे हैं जहां पर सुनवाई हुई और 23 अप्रैल तक अब न्यायिक हिरासत में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। राउज एवेन्यू कोर्ट का ये फैसला आया है। केजरीवाल की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई जिसमें अब न्यायिक हिरासत उनकी बढ़ा दी है अरविंद केजरीवाल की। और इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल लोअर कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी और अब सुप्रीम कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को अवैध वाली याचिका दायर कर चुके हैं जिस पर कोई राहत उनको निचली अदालतों से नहीं मिली, हाई कोर्ट से भी नहीं मिली और अब सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है। और सुप्रीम कोर्ट अब 29 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी कर दिया है। आशीष, राउज एवेन्यू कोर्ट में भी आज पेशी हुई, 23 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है और सुप्रीम कोर्ट में तो जैसा माना जा रहा था इसमें राहत या मिलने वाली या राहत ना मिलने वाली कोई बात नहीं थी क्योंकि माना जा रहा था कि पहले नोटिस जारी होंगे, नोटिस सर्व होंगे ईडी को और अब जवाब देने को कहा गया है। दोनों ही बातों में, दोनों ही केसों में आपसे अपडेट चाहेंगे। देखिए, राउज एवेन्यू कोर्ट में रूटीन प्रोसेस है जिसके तहत केजरीवाल की आज न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी। तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अरविंद केजरीवाल जुड़े हुए थे, जिसके बाद अदालत ने 23 अप्रैल तक उनकी जो जेसी है उसको एक्सटेंड कर दिया है, बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट से मैं कहूंगा अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से अपीयर हुए थे उन्होंने कहा कि 19 अप्रैल से जो पोलिंग है वो शुरू हो रही है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि वो पार्टी के प्रमोटर हैं और उन्हें वहां पर कैंपेन में भाग भी लेना है, जनसभाओं को भी करना है, ये सारी दलीलें रखी और कहा कि इस मामले को जितनी जल्दी हो सके सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे। ईडी के वकील तुषार मेहता वहां पर थे, उन्होंने कहा नहीं, इतनी जल्दी नहीं और कैंपेन वाले तो इशू पर सवाल ही नहीं उठता। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ठीक है, हम नोटिस जारी करते हैं। तब तुषार मेहता ने कहा ठीक है, हम नोटिस स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तुषार मेहता से पूछा आपको कितना समय चाहिए, 1 हफ्ता सही है? तो उन्होंने कहा ठीक है, हम 24 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल कर देंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि क्या आप 3 दिनों में रिजॉइंडर यानी ईडी जो जवाब दाखिल करेगी उस पर अपना पक्ष रख लेंगे, अपनी हलफनामा दाखिल कर देंगे। अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा हाँ, हम 27 अप्रैल तक कर लेंगे। फिर कोर्ट ने कहा कि 28 अप्रैल से जो हफ्ता शुरू होगा उस हफ्ते में हम इस मामले की सुनवाई करेंगे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए अबुल जी तो इस मामले में 14 दिनों तक तो कम से कम केजरीवाल को किसी भी फोरम में राहत मिलती नहीं दिख रही है अगर वो निचली अदालत में जमानत का रुख नहीं करते हैं तो, क्योंकि कैंपेन की बात तो सुप्रीम कोर्ट में कर चुके हैं। अब ऐसे में वो क्या निचली अदालत में भी कैंपेन को लेकर अंतरिम जमानत अर्जी दाखिल करेंगे जिस तरह मनीष सिसोदिया ने दाखिल की है कैंपेन में जाने को लेकर? अब देखना बेहद दिलचस्प है, लेकिन फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी जल्द सुनवाई की गुहार लगा रहे थे, लेकिन सुनवाई 14 दिनों के बाद कम से कम होगी। लेकिन जो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो आशीष मामला है वो उनकी गिरफ्तारी को अवैध करने वाली याचिका है कि जिसमें वो अपनी गिरफ्तारी को अवैध मान रहे हैं, सही नहीं मान रहे हैं कि गलत तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई, गलत तथ्यों के आधार पर गिरफ्तारी हुई या गलत गवाहों के बयानों के आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में जो प्ली लिया है कि उनको कैंपेन के लिए जाना, इसके अलावा भी बहुत सारे प्ली उनकी वकील की तरफ से लिए गए होंगे इस मामले में। देखिए, जाहिर तौर पर ये जो कैंपेन में जाने की बात है, दरअसल आप जब भी कभी मेन एसएलपी फाइल करते हैं तो उसके साथ आप इंटरिम रिलीफ के लिए एक अर्जी भी दाखिल कर देते हैं कि जब तक ये मेन पिटीशन जो है जिसमें हमने दिल्ली हाई कोर्ट के या फिर किसी भी हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, जब तक वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित रहेगा तब तक हमारी इंटरिम प्रेयर पर हमें रिलीफ दे दी जाए। अच्छा। तो वो एक स्ट्रेटेजी होती है किसी भी काउंसिल की और वही स्ट्रेटेजी इस वाले में फॉलो की गई है। कई दलीलें दी गई हैं जिस तरह से उनकी तरफ से ये कहा गया कि इस मामले में जो 7 से 8 गवाह थे उन्होंने कभी केजरीवाल का नाम नहीं लिया, केवल एक गवाह ने लिया। इस मामले में मनी ट्रेल नहीं है, इस मामले में पैसा रिकवर नहीं किया गया है। अभी तक जितनी भी चार्जशीट चाहे ईडी ने या सीबीआई ने दाखिल की, यानी ये दलीलें जब मामले की सुनवाई होगी तब दी जाएंगी। फिलहाल तो अंतरिम रिलीफ के लिए सबसे बड़ी दलील यही थी कि उन्हें चुनाव प्रचार में क्योंकि जाना है, लिहाजा जल्द से जल्द उनको रिलीफ दिया जाए। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। धन्यवाद आपका।